हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। चातुर्मास के इस दूसरे महीने भाद्रपद मास में आती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी और उसका नाम है अजा या अनदा एकादशी। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अनदा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों को नष्ट करके उसे परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में कि इस बार अनदा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और अगले दिन आने वाला प्रदोष व्रत अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर इस एकादशी का पारण आप कैसे कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अजा एकादशी कब है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है अजय एकादशी और इस बार ये एकादशी आ रही है 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन शाम 5:22 पर और यह पूर्ण होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर 3:32 पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 19 तारीख को हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है और उदया तिथि के अनुसार हम 19 तारीख को ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी व्रत का पालन करेंगे। ये अगले दिन 20 तारीख को सुबह पारण के साथ समाप्त होगी। चलिए अब एकादशी वाले दिन यानी 19 अगस्त को कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। अजय एकादशी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:09 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:57 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं आप प्रातः कालीन पूजा के समय में और यह समय है सुबह 4:47 से लेकर 5:52 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:57 से लेकर 8:02 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 के बीच में। इस दिन विशेष स्त्री पुष्कर योग भी बन रहा है जो कि आरंभ होगा रात 1:07 पर और पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:53 पर। एकादशी वाले दिन राहु काल का समय है दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:19 तक। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। अगले दिन यानी कि 20 तारीख को प्रदोष का बुध प्रदोष व्रत भी आ रहा है। आप में से कई लोग इस प्रदोष व्रत का भी पालन कर रहे होंगे। तो ऐसे में एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाएगा, इसके लिए अत्यंत सरल विधि है। एकादशी के अगले दिन जब पारण का समय आता है तब द्वादशी पर प्रातः काल में आप पारण की सभी विधि नियम अनुसार पालन कीजिए। जब आपको पारण करने का समय आए तो आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं। उसके बाद आगे का अपना बुध प्रदोष व्रत चालू रख सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं कि सिर्फ एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आपने चावल का एक दाना लिया था। उसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत को यथावत आगे जारी रखेंगे। इस प्रकार भगवान शिव से और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करके आप अपने एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत का पालन कर सकते हैं। कई बार हमें प्रश्न आता है कि अगर कोई महिला पीरियड्स में है, रजो काल में है, तो उन्हें एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड्स के दौरान आप भगवान की कोई प्रत्यक्ष पूजा सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। भगवान की लीलाओं का पठन कीजिए, कीर्तन कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान की प्रत्येक सेवा जिसमें उनका श्रृंगार आता है, उनका भोग बनाना आता है या उनके लिए पुष्पहार बनाना आता है, ऐसी कोई भी सेवा एकादशी वाले दिन या पीरियड्स के समय में किसी भी दिन में नहीं करनी चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अजा एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति पालन करता है, इस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है
और इस एकादशी की महिमा स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर इस भौतिक जगत के सुख भोग कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। भौतिक और स्वर्गीय लोकों में इससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ दिन नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप, दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए इस विशेष अजा एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला पर जप करना चाहिए। यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। अगर आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने संपूर्ण चातुर्मास में उपवास का पालन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये अजय एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली होती है। इसका पूर्ण श्रद्धा पूर्वक पालन करने से और इस एकादशी की महिमा का गान करती हुई कथा का श्रवण या पठन करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस अजय एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया कोई भी दान और कोई भी सेवा मनुष्य को अधिक फल प्रदान करवाता है और इसलिए इस सुवर्ण अवसर का लाभ प्रत्येक मनुष्य को उठाना चाहिए। इस मास में इस एकादशी के साथ साथ और भी बहुत सारे सुंदर पर्व आने वाले हैं, जैसे कि एकादशी के दिन अगले दिन रहेगा बुध प्रदोष व्रत और आने वाले समय में पर्युषण पर्व भी आरंभ हो जाएंगे। इसके अलावा पिठोरी अमावस्या, वराह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी होने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का पालन करने के लिए। इस एकादशी की व्रत विधि जानना चाहते हैं तो वह आपको मिलेगी आपके अपने चैनल एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।